दोस्तों, डायरी का पहला पन्ना। नीलांजना, यही नाम है मेरा। मेरे बापू कहते हैं यह नाम बहुत सुंदर है। मैं जानती हूँ कि बापू को यह नाम क्यों बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मेरे बापू को एक बार एक लड़की रेलवे स्टेशन पर मिली थी जिसका नाम था नीलांजना, और उसकी बड़ी बड़ी नीली आँखों ने मेरे बापू का दिल चुरा लिया था। इसीलिए बापू ने मेरा नाम रखा नीलांजना। और बापू जब मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो यूँ लगता है जैसे उनके मुंह में किसी ने एक मीठा रसगुल्ला रख दिया हो। इतना मीठा लगता है मुझे मेरा ये नाम, और बापू को भी। माँ कहती है तुम्हारे बापू पागल हो गए हैं। दोस्तों, मैं हूँ नीलांजना और मेरी उम्र है 16 साल। सब लोग कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे फ़्रॉक नहीं पहननी चाहिए, लेकिन मुझे फ़्रॉक पहनना बहुत पसंद है। पर बापू और माँ के कहने पर मैं सलवार कमीज़ पहन लेती हूँ, पर फ्रॉक भी अपनी मर्जी भी तो करनी ही चाहिए। मेरे बापू ने मेरा ब्याह तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ, जिसका नाम है अध्यात्म। अब बताओ, ये भी कोई नाम है? अध्यात्म, लेकिन फिर भी अच्छा है। इस नाम का कोई नहीं है मेरे गाँव में, और ये नाम मुझे पसंद भी है। बापू ने शादी तय करने के समय मुझे उस लड़के की फ़ोटो दिखाई थी। फ़ोटो? वो तो एक बच्चा था, छोटा सा, पीठ पर बैग टांगे हुए स्कूल जाता हुआ। अब बताओ, मैं उसे अपने दूल्हे के रूप में कैसे सोच सकती हूँ? एक छोटा सा लड़का। लेकिन बापू कहते हैं कि वो बड़ा हो चुका है, मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ। मुझे अध्यात्म अच्छा लगने लगा है। मैं जब भी किसी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे उसी का ख्याल आता है। अब मुझे लगने लगा है कि मैं शायद अध्यात्म से प्यार करने लगी हूँ। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरे चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान आ जाती है। माँ कहती है कि तुम क्या अध्यात्म के बारे में सोच रही हो? पता नहीं वे कैसे समझ जाती हैं, और मेरी दोस्त भी, मेरी सहेलियाँ भी समझ जाती हैं कि मैं अध्यात्म के बारे में ही सोच रही हूँ, जबकि भले ही मैं उसका नाम कभी न लूँ। मैंने सोचा है कि मैं जब तक मेरी शादी नहीं होती है अध्यात्म के लिए अपने जीवन की खास खास घटनाएं लिखूंगी इस डायरी पर, और जब मेरी शादी हो जाएगी मैं उसे अपनी डायरी दिखाऊंगी, ताकि उसे पता चले कि मैं उसके बारे में क्या सोचती थी और मैंने अपना जीवन कैसे जिया है। डायरी का ये दूसरा दिन है और मैं आज उसके लिए एक ख़ास बात बताने जा रही हूँ। आज शहर से अध्यात्म के घर से मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस आई है। बिल्कुल नीले आसमान सा रंग है उसका, और ऐसा लग रहा है मानो नीले आसमान पर बादल छाए हों और तितलियों जैसे उड़ रहे हों। बापू कहते हैं कि यह रंग बहुत सुंदर है। मुझे भी यह रंग बहुत सुंदर लगता है। मैं इसे पहनकर तितलियों जैसे उड़ना चाहती हूँ। मुझे नई ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। कितना अच्छा लगता है ना? और हाँ, जब सब कोई सो जाएगा तो मैं चुपचाप लिपस्टिक लगाकर देखूंगी कि मैं इस नई ड्रेस में लिपस्टिक लगाकर मेकअप कर कर कैसी लग रही हूँ। काश मेरे पास एक कैमरा होता तो मैं अपनी तस्वीर भी खींचती। मुझे मालूम है कि मेरी फ़ोटो बहुत सुंदर आती है। इस बार मैं मेला जाऊंगी घूमने के लिए तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी और वहाँ मेले में फ़ोटो खिंचवाऊंगी और उससे रख लूँगी। और जब मेरी शादी हो जाएगी मैं उस फ़ोटो को अध्यात्म को दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारे घर से जो ड्रेस आई थी उसे पहनकर मैं कैसी लग रही थी। दूसरा दिन। रीमा मेरी सहेली है और आज उसकी शादी है। उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, दोनों हाथों पर कलाइयों तक। मुझे भी पूरे हाथों पर मेहंदी लगाना पसंद है और उसमें बहुत सारे डिज़ाइन बनाती हूँ। मेरी माँ बहुत सारे डिज़ाइन बनाती थी और अब भी बनाती है। बापू कहते हैं तुम्हारी माँ तो दीवारों को भी डिज़ाइन बना बना के सजा देती थी, लेकिन अब माँ नहीं बनाती। मेरे बापू भी अगर डिज़ाइन बनाएं तो बहुत अच्छी बनाएंगे, क्योंकि उनकी आर्ट बहुत अच्छी है। बापू को घर सजाना पसंद है और मुझे भी, लेकिन माँ को नहीं। माँ को तो सिर्फ चूल्हे चौके से ही फुर्सत नहीं रहती है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि मेरी माँ पहले मेरा घर बहुत अच्छे से सजा के रखती थी
और मुझे भी घर सजाना पसंद है। पता नहीं मैं अपने बापू से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हूँ। मेरा तो मन करता है कि शादी के बाद मैं अपने बापू को अपने साथ ही ले जाऊँगी और उन्हें वहीं रखूँगी। जब मैं ये कहती हूँ तो सब कोई हंसता है, लेकिन मैं अपने बापू को अपने साथ शादी में अपने साथ ही ले जाऊँगी। तीसरा दिन, खेतों में कटनी शुरू हो गई है और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बापू कहते हैं कि सारा कर्जा इस बार चुक जाएगा और हम लोग एक नया घर बनाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। पर यह जो कोसी नदी है ना, न जाने ये क्या करेगी। बहुत डर लगता है। हर बार बाढ़ आती है, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले ही साल तो रामकली का घर बह गया था। मेरे पड़ोस में जो रहती थी, न जाने कैसे हमारा घर बच गया था और रामकली दादी मेरे घर में ही आके रह रही थी। रामकली दादी की गाय भी बह गई थी और उसका बछड़ा कितने दिनों तक रंभाता रहा। तब से सारे बूढ़े बुजुर्ग नदी से दूर अपना घर बना रहे हैं। हमारा तो छप्पर भी टपकता है, दीवारें कमज़ोर हो गई हैं बार बार पानी लगने से। बस कोशी में इस बार बाढ़ ना आए और हमारी फसल बच जाए तो हनुमान जी को 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी। फसल कट जाए, बिक जाए, पैसा बैंक में बापू जमा करा दें, उसके बाद बाढ़ आए तो कोई बात नहीं, लेकिन तब तक ना आए। अगर फसल बह गई तो हम क्या करेंगे। आज आसमान में बहुत बिजली कड़क रही है, लगता है आज रात भर बारिश आएगी। भगवान करे बारिश ना आए किसी भी तरीके से। सुना है डैम के फाटक खुलने वाले हैं, न जाने क्या होगा। कल सुबह जल्दी उठकर घर का सारा सामान बांध लूँगी। बजरंगबली हमारे गांव की रक्षा करना। नदी मैया इस बार अपना क्रोध ना दिखाना। अब देखती हूँ, कल फिर लिखूँगी। दोस्तों, नीलांजना की डायरी के यही 3 पन्ने बचे थे और इन 3 पन्नों से हम समझ सकते हैं कि वो मुझे कितना प्यार करती थी, अपने अध्यात्म को कितना प्यार करती थी, अपने गांव को, अपने पड़ोसियों को, अपने जीवन को, अपने माता पिता को। एक प्यार करने वाली लड़की नदी की बाढ़ में बह गई। नीलांजना जैसी न जाने कितनी लड़कियां, न जाने कितने लोग बाढ़ में तबाह हो जाते हैं, न जाने कितने परिवार डूब जाते हैं, न जाने कितने मवेशी बह जाते हैं। बाढ़ की विभीषिका हर बरस हमारा देश, हमारे लोग झेलते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते।